इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, यह कहानी एक धार्मिक कहानी है। देशनोक श्री करणी माता मंदिर भारत के रहस्यमय मंदिरों की श्रेणी में प्रथम स्थान पर आता है। इतना ही नहीं, करणी माता मंदिर की आस्था तो पूरे विश्व में है। करणी माता का मंदिर कई नामों से प्रसिद्ध है, जैसे चूहों का मंदिर या दाढ़ी वाली माता आदि। कहते हैं इस मंदिर में करीब 30,000 से ज्यादा चूहे रहते हैं और आज तक चूहों के कारण किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हुई है किसी को। आज हम आपको करणी माता के इसी चमत्कारी मंदिर के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। आशा है आपको पसंद आएगी। करणी माता मंदिर का इतिहास। मंदिरों और किलों के राज्य राजस्थान के प्रसिद्ध शहर बीकानेर से 32 किलोमीटर दूर स्थित है। देशनोक नामक कस्बा और इसी पवित्र कस्बे में स्थित है श्री करणी माता मंदिर, जो असंख्य काबों चूहों के लिए विश्व विख्यात है। करणी माता के इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। मंदिर के इतिहास के विषय में खोजबीन करने पर पता चला कि श्री करणी माता संवत 1595 की चैत्र शुक्ल नवमी गुरुवार को ज्योतिर्लीन हुई थी और उनके ज्योतिर्लीन होने के पश्चात ही 1595 की चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को इसी स्थान पर माता करणी की पूजा अर्चना और भक्तों द्वारा उनकी सेवा शुरू हुई थी। दंत कथाओं के अनुसार करणी माता मंदिर में जो मूर्ति स्थापित है, उनको बन्ना नाम के एक खाती मूर्तिकार ने जैसलमेर के पीले रंग के बलुए पत्थर से पर तराशा था। इस अद्भुत मूर्ति पर बहुत ही सुंदर कलात्मक कार्य किया गया है। करणी माता की मूर्ति का मुख लंबोतरा है, उनके कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित है और उनके दाहिने हाथ में एक त्रिशूल है, जिसने नीचे महिष राक्षस का सर है। कि इस भव्य मूर्ति के गले में राजस्थानी गहना पहनी हुई है और उनके बाएं हाथ में नरमुंड की माला पकड़ी हुई है। करणी माता की मूर्ति की ऊंचाई करीब 2 फीट है। मंदिर परिसर में करणी मां की 5 बहनों की मूर्तियां और 7 मूर्तियां आवड़ माता की स्थापित है। श्री करणी माता जीवन परिचय। श्री करणी माता का अवतरण सन 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के एक छोटे से गांव सुहाव में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहाजी था और उनकी माता का नाम देवल देवी था। मेहाजी कीनिया चारण वंश के थे। श्री करणी माता अवतरण कथा के जन्म से पहले उनके घर में 5 कन्याओं का जन्म हो चुका था। इस कारणवश मेहाजी बहुत ज्यादा उदास रहते थे। कई वर्ष ऐसे ही गुजर गए और एक दिन मेहाजी ने अपनी आराध्या देवी हिंगलाज माता के दर्शन करने का विचार किया और माता के दर्शन हेतु यात्रा प्रारंभ की और हिंगलाज माता के धाम पहुंच गए। हिंगलाज माता की कई दिनों तक भक्ति और सेवा से मेहाजी पर माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर वर मांगने को कहा। इस पर मेहाजी ने माता रानी से आशीर्वाद स्वरूप मांगा कि उनके वंश का नाम चलता रहे। इस वर पर मां हिंगलाज ने उनको तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। इस वरदान को प्राप्त कर मेहाजी बहुत प्रसन्न थे और इसके कुछ बाद ही देवल देवी जी गर्भवती हो गई थी। कहते हैं कि यह गर्भकाल 21 महीने चला था। जब प्रसव का समय आया तब मेहाजी को इस बार लड़का होने का पूर्ण विश्वास था। कथाओं के अनुसार एक रात्रि को देवल देवी को सपने में मां हिंगलाज ने दर्शन दिए और कहा कि उचित समय आने पर मैं खुद आपके घर में अवतरित होंगी। आप परेशान न होवे। सन 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को श्री करणी माता का जन्म हुआ और समस्त गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। जब रीधुबाई करणी माता का जन्म हुआ तब उनकी भुआ वही थी और उन्होंने अपने भाई के घर 6वीं लड़की पैदा होने पर गुस्से में कहा कि एक बार फिर पत्थर पैदा हुआ है घर में। इस बात पर माता करणी का चमत्कार दिखाई दिया और भुआ जी की उंगलियों को टेढ़ा कर दिया और विश्व में लड़का लड़की एक समान होने का पहला उपदेश दिया था। देशनोक करणी माता मंदिर में चूहों का चमत्कार। भारत में स्थित सभी मंदिरों में देशनोक में बना यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। इस स्थान में करीब 30,000 से अधिक चूहे रहते हैं। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को परिसर में अपने पैर घसीट कर चलना पड़ता है ताकि किसी चूहे को नुकसान न पहुंचे। मंदिर में इतने अधिक चूहे होने के बाद भी आज तक उनसे किसी व्यक्ति को बीमारी नहीं हुई और न ही कोई महामारी मंदिर में फैली। यह भी एक चमत्कार है माता करणी का।
इन चूहों में सबसे हैरानी वाली बात है कि सभी चूहे बड़े ही दिखाई देते हैं, कभी कोई बच्चा नहीं दिखाई देता है, ना ही कोई मृत चूहा कहीं दिखाई देता है। यहाँ मौजूद सभी चूहों को काबा नाम से पुकारा जाता है। सभी का रंग गहरा भूरा या काला है। इन सभी चूहों में एक सफेद चूहा भी है, जो कि बहुत दुर्लभ और कठिन रूप से दिखाई देता है। यहाँ आने वाले भक्तों का कहना है कि जिस भक्त को सफेद काबा चूहा के दर्शन हो जाए तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सफेद काबा स्व मां करनी का स्वरूप है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय श्री करनी माता जरूर लिखें। श्री करनी माता के चमत्कार और रोचक बातें। एक दिन जब बालिका रिधु करनी माता को उनकी भुवा नहला रही थी, तब उनके एक हाथ की उंगलियां टेढ़ी होने का कारण बालिका रिधु ने उनसे पूछा। तब भुवा जी ने उनको पूरी कहानी बताई, करनी माता के जन्म की कहानी। तब रिधु बाई ने कहा कि भुवा जी, आपकी उंगलियां तो ठीक है, आप क्यों झूठ बोल रहे हो। इतने में ही भुवा जी की उंगलियां ठीक हो गई। इस चमत्कार की चर्चा सभी जगह होने लगी और भुवाजी ने कहा कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह विश्व में कोई बड़ा कार्य करने आई है। इसके बाद भुवाजी ने रिधु बाई के बचपन का नाम बदलकर करनी रख दिया और बाद में रिधु बाई को श्री करनी जी के नाम से ही प्रसिद्ध हुई। करनी माता राठौड़ राजवंश की इष्ट देवी भी है। राठौड़ों की दो प्रमुख रियासतें जोधपुर और बीकानेर पर मां करनी की विशेष कृपा रही है। करनी माता मंदिर का वर्तमान स्वरूप निर्माण बीकानेर के महाराजा गंगासिंह जी ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में करवाया था। करनी माता मंदिर में काबा चूहों की संख्या इतनी अधिक है कि दर्शन करने वालों को अपने पैर मंदिर के आंगन में घसीटते हुए चलना पड़ता है, ताकि कोई चूहा उनके पैरों में न जाए। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार और दंत कथाओं के अनुसार करनी माता 151 साल तक जिंदा रही थी और 1595 को ज्योतिर्लिंग हुई थी। करनी माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? मां करनी को आज समस्त विश्व में पूजा जाता है, किंतु राठौड़ राजवंश में करनी माता को अपनी इष्ट देवी के रूप में पूजा जाता है और राठौड़ वंश के प्रतीक चिन्ह में भी चील को विशेष स्थान दिया गया है। इसलिए यह सर्वज्ञात है कि करनी माता का प्रतीक चिन्ह चील है। करनी माता किसका अवतार है? करनी माता को हिंगलाज माता का अवतार माता जाता है। मां करनी के पिता ने हिंगलाज माता जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था कि उनके वंश का नाम सदियों तक चलता रहेगा। करनी माता किसकी आराधना करती थी? श्री करनी माता आवर माता की पूजा आराधना करती थी। जय मां आवर। करनी माता मंदिर में चूहों को क्या कहते हैं? मां करनी के इस मंदिर को चूहों वाली माता का मंदिर भी कहा जाता है। श्री करनी माता मंदिर में चूहों को काबा कहा जाता है। कहते हैं कि यह चूहे माता करनी के भक्त ही है, जो अपनी मृत्यु के बाद यहाँ चूहे बनकर प्रकट हो जाते हैं अपनी मां की सेवा भक्ति हेतु। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और ऐसी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक धन्यवाद।